मध्य प्रदेश हमारा वाकई में गजब है भाई। मध्य प्रदेश एमएसपी रेट पर गेहूं खरीदी के मामले में 10 समिति प्रबंधक 10 ऑपरेटर के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश कलेक्टर ने दे दिए हैं, क्योंकि गेहूं खरीदी मामले में बड़ा घोटाला किया गया है। इसको लेकर 2 दिन पहले भी मैंने एक खबर बनाई थी, जिसमें सिर्फ 15 पटवारी और 2 तहसीलदार को नोटिस देने की बात सामने निकल कर आई थी। लेकिन आज जो खबर आई है, उस खबर के बाद तो आप सही और सत्य पर विश्वास करना ही भूल जाएंगे, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि इस मामले में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या इन्होंने गलती की है, क्या आपसे लूट की है और किस लूट के कारण इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के मसले में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस परिणाम की बात जरूर हम कर लेंगे। 10 समिति प्रबंधक और ऑपरेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो इनके खिलाफ आगे चलकर कैसा मुकदमा चलेगा। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, ये हाई कोर्ट जाएंगे, जमानत इन्हें मिल जाएगी और फिर जमानत में बाइज्जत बरी हो जाएंगे और फिर वही लूट कांड करने लगेंगे जो लूट कांड अब तक इन्होंने किया है। इस पूरे केस की यही सच्चाई है। आपको हम बताते हैं कि एफआईआर दर्ज आखिर क्यों की गई है। 4 किसानों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बीते दिनों हमने बताया था कि 18,000 क्विंटल फर्जी गेहूं 4 से 6 किसान या 10 किसान मिलकर फर्जी पंजीयन के आधार पर गेहूं खरीदी केंद्र एमएसपी रेट पर मध्य प्रदेश में बेच दिया। एमएसपी रेट पर, जबकि वो एमएसपी रेट किसानों का है, जो किसान अपने खेतों में खून और पसीना बहाते हैं और फिर उस अनाज को उगाकर समिति में ले जाकर बेचते हैं। लेकिन इसका फायदा बिचौलिए उठा गए। इसमें सहयोग किया ऑपरेटर्स जो समिति के होते हैं, समिति प्रबंधकों ने सहयोग किया, राजस्व विभाग का सबसे प्रमुख अमला पटवारियों ने उनका सहयोग किया, तहसीलदार सहित उनका सहयोग किया। इसके अलावा भी सत्यापन जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होती है कि आखिर फर्जी पंजीयन कहां से कैसा कितना है। इसको लेकर भी बड़ा एक जांच कमेटी बैठाई जाती है, या फिर जांच भी की गई थी कि फर्जी पंजीयन कितने हैं जिन्हें निरस्त किया जाए, लेकिन तब भी निरस्त नहीं किया गया था। इसका मतलब जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति के अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसको लेकर अभी सिर्फ इतना ही खुलासा हुआ है कि जो फर्जी पंजीयन हुए थे, जिन किसानों के एक भी इंची पैर रखने की जमीन नहीं है, वो लोग कुंटलों कुंटल गेहूं समिति में ले जाकर एमएसपी रेट पर बेच दिया। जिन लोगों की जमीन है, उन्हें कानो कान भनक नहीं हुई कि हमारे नाम से गेहूं किसान पंजीयन हो गया और हमारे नाम से गेहूं बेच दिया गया। जिन किसानों के नाम जमीन होती है, पंजीयन तो उनके नाम होता है, लेकिन जो खाता होता है, खाता धारक होता है, वो बिचौलियों का खाता होता है, जहां भुगतान कर दिया जाता है। इसको लेकर भी बड़ी गड़बड़ी और बड़ी जालसाज की बू आ रही है, क्योंकि जिसका खाता है, जिसका पंजीयन है, उसका जो बैंक अकाउंट है वो मिसमैच अगर होता है तो इसे रिजेक्ट करने की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। लेकिन या तो जांच नहीं की गई, या जांच के बाद इसको लेकर बिचौलियों को सहयोग जैसा किया गया, ताकि वो इस पूरे गोलमाल के कांड का फायदा उठा सके। और निश्चित तौर पर उन्होंने महज 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जी भुगतान अपने खातों में ले लिया। इसको लेकर हालांकि कलेक्टर साहब ने यह भी कहा है कि जिन खातों में यह भुगतान हुआ है, उन खातों को मैं होल्ड करवा दूंगा बैंक से बात करके। दरअसल मैं बात करूं मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और राजगढ़ जिले में फर्जीवाड़ा का बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें 15 पटवारी पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। एमएसपी घोटाले में 10 समिति प्रबंधक और ऑपरेटर समेत 20 पर एक साथ एफआईआर दर्ज की गई है। ये जिला है भिंड, मुरैना और राजगढ़। जिनके पास पैर रखने की जमीन नहीं होती है, वो एमएसपी रेट पर गेहूं बेचने का अधिकार नहीं रखते हैं, इसके बावजूद भी फर्जी पंजीयन कराते हैं। उन्हीं ऑपरेटरों से, समिति प्रबंधकों से सहमति के आधार पर, और पंजीयन के बाद फिर वो किस तरह से उन जमीनों का सत्यापन पटवारियों से कराते हैं जहां कभी गेहूं बोया ही नहीं गया। पटवारी उन पर सत्यापन कर देते हैं। ऊपर से सैटेलाइट सत्यापन भी हो रहा था, उसने भी क्या झोल कर दिया, क्योंकि सही किसानों का सत्यापन उस वक्त नहीं हो रहा था। वो किसान परेशान थे जो शायद अपने खेतों में गेहूं उगाए थे, लेकिन सैटेलाइट को नरवई नहीं दिख रही थी, इस वजह से असत्यापित कर रहा था। लेकिन इन फर्जी जो किसान हैं, इनका सत्यापन कैसे हुआ? क्या इनके खेतों पर नरवई दिखाई गई थी? फर्जी किसान है,
इसको लेकर पटवारियों ने बड़ा खेल किया, सत्यापन कर दिया और फिर इसके बाद तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है कि इस सत्यापन का निरीक्षण करें। तहसीलदार ने भी इनको लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इसके बाद इनका सत्यापन सही पाया गया और इनका भुगतान इनके खातों में कर दिया गया। महज 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एमएसपी रेट पर गेहूं का फर्जीवाड़ा जो बेचा गया है वो इन फर्जी किसानों को मिल गया। इसको लेकर जांच की गई, बड़ी पड़ताल की गई और पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि निश्चित तौर पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। इस खबर को थोड़ा सा मैं बताता हूं। भिंड मुरैना राजगढ़ में फर्जीवाड़ा, 15 पटवारी पहले ही हो चुके सस्पेंड। एमएसपी घोटाला, 10 समितियों के प्रबंधक और ऑपरेटर समेत 20 पर एक साथ एफआईआर दर्ज की गई है। बिना फसल बोए फर्जी किसान द्वारा बाहर से गेहूं खरीदकर मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर बेचे जाने के घोटाले में अब सबसे बड़ी कार्रवाई जारी हुई है। मुरैना कलेक्टर ने 15 पटवारियों को सस्पेंड और 2 तहसीलदार को नोटिस देने के बाद अब रविवार को रात बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर जिले के 10 समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। 10 समिति प्रबंधक और ऑपरेटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इनके खिलाफ बकायदा एफआईआर दर्ज की गई है। कौन कौन है वो समिति प्रबंधक का नाम आप सुन लीजिए। मुरैना में इन पर एफआईआर दर्ज हुई है। चेना समिति प्रबंधक राम बाबू शर्मा, ऑपरेटर सचिन शर्मा। गलेथा समिति प्रबंधक नितेश शर्मा, ऑपरेटर उमाकांत शर्मा। भेसरोली समिति प्रबंधक दिलीप सिकरवार, ऑपरेटर सत्यम सिकरवार। जरेरुआ समिति प्रबंधक रविंद्र मोहर गुर्जर, ऑपरेटर गौरव सिंह गुर्जर। जैतपुर नूराबाद समिति प्रबंधक सुघर कुशवाहा, ऑपरेटर पवन पाल। परसोटा समिति प्रबंधक जगदीश प्रसाद धाकड़, ऑपरेटर सचिन धाकड़। उत्तमपुरा समिति प्रबंधक राम प्रसाद सिंह, ऑपरेटर आकाश राजपूत। निटेहरा समिति प्रबंधक दीनबंधु राजपूत, ऑपरेटर सौरभ सेन। सुमावली समिति प्रबंधक सुरेंद्र गुर्जर, ऑपरेटर अमित जानौद। खनेता समिति प्रबंधक पदम यादव और ऑपरेटर अनिल सिंह राजपूत। ये 10 समिति प्रबंधक और 10 ऑपरेटर कुल मिलाकर 20 कर्मचारी सहकारिता विभाग के हैं जिनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। भिंड में जांच रिपोर्ट पर आंच। भिंड में 23 फर्जी किसानों के मामले में लाहार एसडीएम द्वारा हल्का पटवारी से कराई गई प्रारंभिक जांच में आरोपियों को बचाने की कोशिश की बात सामने आ रही है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार उन असली जमीन मालिकों से सहमति लेने का प्रयास किया गया जिनकी जमीनों पर फर्जी लोगों ने अपना पंजीयन कराकर गेहूं बेच दिया। हालांकि एसडीएम के इस प्रतिवेदन से भिंड कलेक्टर के अलमीरा संतुष्ट नहीं है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कुछ फर्जी पंजीयनों को असत्यापित तो किया गया, लेकिन इसके बावजूद फर्जी लोगों को गेहूं बेचने से नहीं रोका जा सका। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में भिंड में बड़ी गाज गिर सकती है। बड़े अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोषियों पर कार्रवाई। गेहूं विक्रय करने वाले गैर भूमस्वामी किसानों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन सीएम की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। लोकेश जागीर कलेक्टर मुरैना ने कहा है, फर्जी किसानों के बैंक खाते होल्ड होंगे। गलत पंजीयन से गेहूं बेचने वाले खाते होल्ड करने के बैंक को लिखा है। प्रबंधकों पर कार्रवाई के लिए सहकारी बैंक को लिखा है। जल्द ही कार्रवाई होगी। के अलमीड़ा कलेक्टर भिंड। इसी तौर पर इसको लेकर बड़ी कार्रवाई तो की गई है, झोल भी किया जा रहा है, बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस वाली नीति को लेकर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की। आने वाले वक्त पर यह देखना होगा कि इस कार्रवाई का परिणाम क्या होता है, अंजाम क्या होता है। क्या ये सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्या हथकड़ियां लगेगी, या फिर यह किसी न किसी तरीके से कानूनी दांवपेच खोलकर स्टे या फिर जमानत लेकर बरी हो जाएंगे और फिर इस लूटकांड को अंजाम देंगे। ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।